नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैंने झारखंड पारा शिक्षकों एवं गैर पारा शिक्षकों के लिए दोनों के लिए उपयोगी है झारखंड टेट 2013 लेवल 1 to 5 में पूछे गए हिंदी के 15 प्रश्न को लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो में आप इन 15 प्रश्न के लेवल को देखिए कि किस लेवल से प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी का लेवल ज़्यादा कठिन नहीं होता है, फिर भी आप इस एक वीडियो को पूरी वीडियो को देखें, इन प्रश्नों को आप देखें क्या लेवल है। तो चलिए शुरू करने से पहले मेरे चैनल को यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप तक वीडियो पहुंचे और उस वीडियो को आप देख सके। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्न को एक एक करके। तो ये आपका पहला प्रश्न है हिंदी, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है हिंदी 1 to 5 2013 टेट में पूछे गए प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कंप्लीट। शिष्टाचार का पहला गुण है, क्या गुण है भाई? विनम्रता, चापलूसी, तिरस्कार, इनमें से कोई नहीं। क्या है? विनम्रता। ठीक है, विनम्रता शिष्टाचार का पहला गुण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए है, किसके प्रति विनम्रता दिखानी चाहिए? बड़ों के प्रति, छोटों के प्रति, बराबर वालों के प्रति, सभी के प्रति? तो विनम्रता तो हम सभी के प्रति दिखाना चाहिए हमें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। गुण, दोष, स्वभाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि शब्द किस वर्ग में आते हैं? तो देखिए यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो विशेषण में गुण दोष को बताया जाता है। ठीक है, गुण दोष को बताया जाता है, जैसे कि यह पत्थर कठोर है तो पत्थर को कठोर कहा गया, कठोर उसका कठोरता का गुण प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो विशेषण गुण को बताता है, लेकिन यहाँ पे गुण, दोष और स्वभाव की बात यहाँ पे क्या गया है कि किस वर्ग में आते हैं? ये भाववाचक संज्ञा में आएंगे। ठीक है, जैसे कि बड़ाई, चतुराई, है ना, ईमानदारी, ये सब चीज होता है जो यहाँ पे गुण को दर्शाता है। कुछ जैसे बेईमानी तो दोष को दर्शा दिया, स्वभाव को दर्शा देता है, तो ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, अनुज शब्द का विपरीतार्थक है कौन सा? अनुज का विपरीतार्थक कौन होगा? अग्रज होता है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न, 5वां नंबर। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग बनती है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग पंडिताइन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 6ठा नंबर। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? देखिए गिरी मीन्स होता है पर्वत, ठीक है, ये तो नहीं होगा। भूमि मीन्स ये पृथ्वी होता है, भूधर मीन्स होता है पर्वत, मंजरी भी नहीं होगा, भूमि होगा। ठीक है, भूमि, पृथ्वी माने भूमि। अगला प्रश्न चलते हैं, देखिए आपका 7वां प्रश्न। आंख का तारा मुहावरा का अर्थ है, आंख का तारा अर्थात बहुत प्यारा। ठीक है, ये आपका ये आंसर होगा, सी नंबर। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी होने के चांस है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल मतलब जिसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषा को हम जैसे अभिव्यक्त कैसे कैसे करते हैं। सुनना अभिव्यक्ति तो नहीं है, सुनना अभिव्यक्ति नहीं है, उसको ग्रहण करना है। बोलना अभिव्यक्ति के अंदर है, तो ये तो दोनों में दोनों नहीं होगा। पढ़ना अभिव्यक्ति, अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं उसको, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। लिख करके कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे पढ़ना नहीं होगा। सुनना, इसमें सुनना नहीं होगा, पढ़ना तो होगा। तो यहाँ पे आपका ये होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा, जिसमें बोल करके अभिव्यक्त करते हैं और लिख करके भी हम किसी को अभिव्यक्त करते हैं अपनी भावनाओं को। ठीक है, तो आपका चौथा नंबर राइट आंसर होगा, बोलना और लिखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 9वां।
शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। किसमें संभव है? व्याख्यान विधि में नहीं, क्योंकि व्याख्यान कोई करता है, कोई शिक्षक कर सकता है, बच्चे सुनते हैं। चर्चा विधि हो सकता है, पुस्तक विधि द्वारा भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑडियो विजुअल, ये भी नहीं होगा। आपका मतलब चर्चा, दूसरा नंबर चर्चा विधि द्वारा, ठीक है। शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी चर्चा, बच्चों को आपस में चर्चा करवाएंगे तो वो सबसे ज्यादा भागीदारी होता है। अगला प्रश्न है, रोहन तबला बजा रहा है, मैं बजा रहा है, क्या है? तो बजा रहा है मतलब यहाँ क्या कर रहा है? काम कर रहा है, बजाने का काम, तो क्रिया हुआ ना, ये क्रिया हो गया, 10वां का क्रिया हो गया, ठीक है। 11 नंबर, आज्ञा पालन करने वाले को कहते हैं, क्या कहते हैं? आज्ञाकारी, ठीक है। यही लेवल के प्रश्न पूछे गए एकदम। आप 2013 का प्रश्न कहीं से अगर आप देख सकते हैं तो उनके सारे प्रश्न यहाँ पे मौजूद है, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। बुराई, मिठाई, चतुराई शब्दों में प्रत्यय, प्रत्यय क्या है? तो बुराई, मिठाई, चतुराई में आई प्रत्यय है, ठीक है, आई। इसका अगला प्रश्न देखिए, हिमालय, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या? हिमजोड़ आलय, ये राइट आंसर हो गया, हिमजोड़ आलय। 14 नंबर में आपका देखिए, पीठ सहलाना, पीठ सहलाना, पीठ सहलाना का अर्थ है पीठ प्यार करना, दवा लगाना तो नहीं होगा, प्यार करना हो सकता है, पीठ खुजलाना नहीं होगा, पीठ दबाना नहीं होगा, प्यार करना होगा, ठीक है, प्यार करना। 15 नंबर प्रश्न आपका हो जाएगा, उत्तरदायी का समानार्थी शब्द क्या होगा? उत्तरदायी का समानार्थी, यानी उत्तरदायी को हम किसी दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? परोपकारी नहीं, जिम्मेदार हो सकता है, ठीक है, आज्ञाकारी नहीं, गैर जिम्मेदार नहीं। उत्तरदायी यानी जिसके अंदर, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, यानी जिम्मेदार, ठीक है, ये दूसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आपका 15 प्रश्न थे हिंदी में। इन प्रश्नों का आप लेवल देख लिए होंगे। इसी टाइप का हिंदी में प्रश्न पूछे गए थे 2013 टेट में। अब 2016 के प्रश्न को भी मैं कलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा हिंदी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को एक लाइक जरूर दे के जाइएगा, और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से प्रश्नों का कलेक्शन लेके आपके पास आऊँगा, गणित का, हिंदी का और पर्यावरण का। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नए वीडियो।